लक्ष्मण नाथ जी महाराज के चरणों को नमन करता हूं। पूरे जेतारण विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए आप सभी बुजुर्ग, युवा साथियों, माताओं और बहनों, सम्मानित मंच, आज मैं आप लोगों को धन्यवाद दूं, उसके लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। हम लोगों ने 28 तारीख को लामिया गांव के अंदर एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में हम सब ने संकल्प लिया और वो संकल्प लिया कि हम योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव में जेतारण से उतारेंगे और 3 तारीख को जो फार्म भरा जाएगा उसमें हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके महाराज श्री का समर्थन करेंगे। उस बात को आज आप लोगों ने चितार्थ कर दिया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं ये कहता हूं कि उस दिन श्री राम की सेना लामिया यानी लंका के किनारे, समुद्र के किनारे पहुंच गई थी और समुद्र के किनारे लामिया में पहुंच करके राम की सेना ने आह्वान कर दिया था, इस धर्म की सेना ने आह्वान कर दिया था कि जल्द से जल्द हम जेतारण की ओर कूच करेंगे। और आज उस सेना ने जेतारण की तरफ कूच करके पूरे क्षेत्र को यह बता दिया है कि अब 25 तारीख को जो होने वाला युद्ध है, उस युद्ध में हम पीछे रहने वाले नहीं हैं और विजय श्री राम की होगी, विजय श्री लक्ष्मण नाथ जी की होगी। पर आप लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी हमारे बीच में 22 दिन है। आप लोगों के बीच में कितने ही प्रेशर आएंगे, जातिवाद से आएंगे, रिश्तेदारों के आएंगे, धन के आएंगे और कोई प्रलोभन आएगा, लेकिन अब अगर अपन ने शपथ धर्म की खा ली है तो अब हमें पलटना नहीं है। और एक एक व्यक्ति, ये माता में बहनें बैठी है, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग यहाँ पधारे हैं, वो घर घर में जाकर एक एक माता से निवेदन करें कि अब के तो ये वोट आपको लक्ष्मण नाथ जी को देना है। मेरी ये आपसे विनती है और मैं आपको ये कहती हूं कि ये वोट दिलाएं। हमें भावुकता में नहीं बहना है। कल यहां पर भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई। हम भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ नहीं है, ये मैंने आपको 28 तारीख को ही निवेदन कर दिया था। मैंने आपको एक बात 28 तारीख को कही थी, वो कल साबित हो गई। मैंने कहा था कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का उतरा वो नरेंद्र जी मोदी का प्रत्याशी नहीं है। कल हमारे ही एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपने मुंह से कहा कि ये मेरा प्रत्याशी है, ये मेरा प्रत्याशी है। मतलब उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके पास कोई व्यवस्था हो गई और उस व्यवस्था से इनको टिकट दिला के लेके आ गए। मोदी जी की जो सर्वे थी, मोदी जी का जो मान था, उसको इन्होंने ठुकरा दिया, उन्होंने चैलेंज कर दिया और ये बार बार कह रहे थे कि ये मेरा प्रत्याशी है। फिर दूसरी बात उन्होंने बहुत बड़ी कह दी कि मैंने पाली के अंदर 9 हत्याएं राजनीतिक की है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि आप बहुत बड़े राजनीतिक हत्यारे हैं। उसमें एक हत्या तो मेरी हुई, एक हत्या गोयल साहब की हुई और तीसरी हत्या हीरा सिंह जी रावत की हुई। ये 3 हत्या तो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही 9 हत्याओं में से हो गई। तो जैसे व्यक्ति के साथ अगर ऐसे व्यक्ति लगे हुए हैं तो उन व्यक्तियों के साथ हमें लगने की आवश्यकता नहीं है। वो जिस अहंकार से बात कर रहे थे, जिस मैं से बात कर रहे थे और जिस तरह से वो चैलेंज कर रहे थे, मैं जेतारण की जनता को
हाथ जोड़ करके पांव पकड़ करके निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि आइंदा वो ऐसी गलती जिंदगी में न करें। कुछ लोगों ने कहा ये जो लोग बाबूजी के साथ लगे हुए हैं वो चवन्ने लोग हैं। ये 25 तारीख बताएगी कि हम चवन्ने हैं या कलदार सिक्के हैं। अगर हम कलदार सिक्के हैं तो बाप जी के समर्थन में वोट दे करके बाप जी को जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेज दें। वो चवन्ने कहने वाले वहां के वहां बैठे रह जाएंगे। किसी ने बाप जी के नाम पर लक्कड़नाथ फक्कड़नाथ की बातें कही। हमें आवेश में नहीं आना है। मैं मेरे युवा साथियों से, जितने भी आप लोग यहां पधारे हैं, अगर नहीं पधार पाए तो इस चैनल के माध्यम से, YouTube के माध्यम से, किसी के माध्यम से जो आप हमको सुन रहे हैं, मैं एक ही निवेदन करूंगा कि हमको 25 तारीख तक संयम बरतना है। और संयम बरत करके हमें ईंट का जवाब ईंट से दिया जाता है, तो ये वोट का जवाब वोट से दिया जाना है। हम कितने वोट बाप जी की झोली में, बाप जी के बटन पे डलवा दें, वो हमारी जीत है। हम सोशल मीडिया में कुछ भी करें, हम उसको ऊपर कटाक्ष करें, वो हमारे ऊपर कटाक्ष करें, इससे अच्छा नहीं होगा। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य अटल, कि जो बाप जी का निशान आएगा उसका दबे बटन, बस यही बात होनी चाहिए। इसके साथ दोनों उम्मीदवार हमारे बीच में आ चुके हैं। 28 तारीख को हमारे सामने एक ही उम्मीदवार थे। आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार अपने बीच में उतार दिया और उन्होंने आदरणीय गोयल साहब को टिकट दिया है। गोयल साहब पहले 25 साल तक हमारे बीजेपी के ऊपर विधायक रह चुके हैं। अब इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की शर्म की बात क्या होगी कि कांग्रेस पार्टी के पास में खुद का टिकट देने का जेतारण में एक व्यक्ति नहीं था, जिससे बीजेपी से निष्कासित किए हुए व्यक्ति को उनको टिकट देना पड़े। और जो आदमी 25 साल हमारी सेवा कर चुके, वो बुजुर्ग हो गए, अब उनसे हम क्या आस रखें कि वो अब हमारी और सेवा कर पाएंगे। तो जो दोनों उम्मीदवार हैं उनसे बेटर उम्मीदवार आपके आदरणीय लक्ष्मणनाथ जी महाराज हैं। और इनके न तो कौम है, न घर है, न बार है, न बेटा है, न बेटी है। जो है वो हम हैं सब कुछ। तो और मैं आपको वादा देता हूं कि अगर लक्ष्मणनाथ जी महाराज जीतेंगे तो एक ही दृष्टि से 36 कौम को देखेंगे। इनके लिए कोई तो बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बच्चा नहीं होगा, कोई बुजुर्ग नहीं होगा। और ये एक समान दृष्टि, जिस तरह संत समान दृष्टि से सबको देखते हैं, जिस तरह सूरज अपनी किरणें इस पृथ्वी के ऊपर समान रूप से डालता है, उसी प्रकार आदरणीय लक्ष्मणनाथ जी अपने को समान रूप से 36 कौम पर देखेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन रहेगा। इसके साथ में कि